Good morning to all of you. Dear children, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you the rest part of lesson 1, class 9, the fun they had. ये आपका पाठ जो है पूरा 10 सेक्शन में बटा हुआ है, 10 भागों में बटा हुआ है। लगभग हमने आपको 7 तक की वीडियो बना के दे दिया है। कोशिश करेंगे कि आज 8, 9 और 10 करते हैं कोशिश। तो कल तक आप लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से देखिएगा। दिया है कि बट माई मदर सेज ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट। मेरी माता कहती है कि एक अध्यापक व्यवस्थित होता है जो द माइंड ईच बॉयज एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स हैव टू बी टॉट डिफरेंटली। वह हर लड़के और लड़की को अलग अलग तरीके से उसको सिखा सकता है। ऐसा एक अध्यापक व्यवस्थित सुलझा हुआ अध्यापक व्यक्ति होता है। वह हर एक बच्चे को उसके क्षमता के अनुरूप उसको सिखाने के लिए योग्य होता है। जस्ट द सेम डिड नॉट टू डू, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। तो एक ही समय में ऐसा वो नहीं करते होंगे। इफ दे डू नॉट लाइक इट, इफ यू डू नॉट लाइक इट, यदि आप इसको नहीं पसंद करते हो, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो आपको उसको सीखना नहीं है, आपको उस किताब को पढ़ना नहीं है। उसके बाद आगे क्या है? आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने इस बात को जल्दी से कहा, जल्दबाजी में कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक स्कूल्स। शी वांटेड माने वह चाहती थी, वह मार्गी चाहती थी क्या? रीड माने पढ़ने के लिए अबाउट दोज फनी स्कूल, उस आनंददायी, उस मजे, उस अच्छे वाले स्कूल में जो है वो पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished. वह आधा ही नहीं समाप्त किया था। When Margie's mother called, वह जब इस बात को कह रही थी कि हम उस आनंद वाले मजे वाले स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, तो बात को पूरा ही नहीं किया था कि उसकी मम्मी ने बुलाया मार्गी स्कूल के लिए उसको बुलाया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी वैसे ऊपर देखी। नॉट एट मामा, अभी तक नहीं मामा। नाउ सेड मिस जॉन, अब जो है श्रीमती जॉन, एंड इज प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू। श्रीमती जोन्स ने कहा कि संभावित, प्रॉबली मतलब संभावित तरीके से यह समय टॉमी के लिए भी है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं स्कूल के बाद आपसे इस किताब को और कई बार, अधिक बार पढ़ सकती हूँ? तो टॉमी क्या कहता है? मे बी, शायद। ही सेड नॉनचेंटली, मतलब इसको जो है बिना रुचिकर हुए, बिना खुशी हुए इस बात का जवाब दिया, शायद। ही वॉक्ड अवे विस्टलिंग, वह टहलते हुए विस्टलिंग में सीटी बजाया। द डस्टी ओल्ड बुक, और जो पुरानी गंदी किताबें थी, टक्ड माने मुड़ी हुई थी, बीनीथ हिज आर्म, उसके हाथ में नीचे वो पुरानी किताब, जैसे किताब है, पुरानी किताब हो, ऐसे हाथ में मुड़ी हो, नीचे की तरफ मुड़ी हुई थी। मार्गी वेंट टू द स्कूल रूम, मार्गी विद्यालय के कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट, यह ठीक बगल में था, टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम मतलब शयन कक्ष था, तो उस शयन कक्ष के ठीक दाहिने की तरफ बगल में ही उसका स्कूल का कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो यंत्र रूपी अध्यापक था, वाज ऑन, उस कमरे में था, एंड वेटिंग फॉर हर, और इसके लिए इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, यह प्रतिदिन, हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा, ऑन एट द सेम टाइम, ठीक एक ही समय पे होता था। एवरी डे, हर दिन ठीक एक ही समय पे आता था, एक ही समान समय पे होता था। इस एक्सेप्ट मतलब बजाय, छोड़ करके, सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को छोड़ करके यह यंत्र रूपी अध्यापक एक ही समय पे जो है आकर के पढ़ाते थे। बिकॉज, क्यों ऐसा होता था? क्योंकि हर मदर से, हर माने उसकी यानी मार्गी की माता जो है कहती हैं,
लिटिल गर्ल लर्न बेटर, छोटी बच्ची को सीखने के लिए बेटर मीन्स अच्छा होता है। दे लर्न एट रेगुलर हावर, अगर वो नियमित घंटे में, रेगुलर नियमित, हावर मीन्स घंटे, अगर वो नियमित घंटे में अध्ययन करती हैं तो छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चियों के लिए सीखने का घंटा समय जो है अच्छा होता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, लिट माने होता है प्रज्वलित होना, लेकिन यहाँ अर्थ है चमकने से। स्क्रीन माने पर्दा, जो कंप्यूटर और टेलीविजन के जो पर्दे होते हैं वो चमकने लगा। इट सेड, और इसमें यह कहा गया, यानी जब आप टीवी पे पढ़ाई करोगे तो उसी में से स्क्रीन पे आपको टीचर दिखेगा। तो इट सेड माने ऐसा इसमें कहना जाना शुरू हुआ, क्या हुआ, टूडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अर्थमेटिक अंकगणित का पाठ है। इज एन एडिशन ऑफ प्रॉपर फंक्शन, जिसमें उसके बराबर उचित अंशों को जोड़ने का अध्याय है। अंक गणित है जो भिन्न नहीं होते हैं, अंश और हर होते हैं, तो अंशों के जोड़ने का जो है प्राविधान है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, यस्टरडेज पास्ट ऑफ पीएस लिखा है कल का, कल की, कल के, तो प्लीज मतलब कृपया, इंसर्ट माने भरिए, पूरा करिए, होमवर्क माने अपने गृह कार्य, यस्टरडे माने कल वाला, इन द प्रॉपर साल्ट, रिक्त स्थानों पर अपने कल के गृह कार्य को पूरा कीजिए। सेक्शन 10 है, मार्गी डिड सो विथ द साइन, इस दृश्य को देख करके मार्गी ने वैसा ही किया, अर्थात अपने गृह कार्य को जो है उसने पूरा किया। और खाली स्थान होता है जहां पर गृह कार्य किया जाता है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट, सी माने हुआ माने मार्गी सोच रही थी, अबाउट मीन्स बारे में, द ओल्ड स्कूल, उन पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। They had when her grandfather's grandfather was a little boy, जब उसके दादा के दादा एक छोटे लड़के थे, एक छोटे लड़के थे। All the kids from the whole neighborhood came, सभी kids माने बच्चे, from the whole माने, from माने से, whole माने संपूर्ण, neighborhood माने पड़ोस से, came माने आते थे, यानी उस पड़ोस के, उस गांव के सभी बच्चे, जितने भी बच्चे थे वो आते थे। लाफिंग माने हंसते हुए, साउटिंग माने चिल्लाते हुए, इन स्कूल यार्ड, स्कूल के मैदान में जो है हंसते हुए चिल्लाते हुए आते थे, खेलते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ वो बच्चे बैठते थे। इन स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में, विद्यालय के कमरे में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक ही साथ घर पे जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन समाप्त होने लगता था, पढ़ाई का कार्य जब पूरा हो जाता था, तो एक साथ सारे लोग जो है घर के लिए भी जाते थे। क्या होता था पुराने जमाने में, जैसे अभी भी है, विद्यालय है, सारे गांव के बच्चे विद्यालय में एक साथ आते हैं, एक साथ क्लासरूम में पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जब पढ़ाई पूरी हो जाती दिन की, तो शाम को जब घर जाने लगते तो एक साथ सारे बच्चे अपने अपने घर को चले जाते हैं। मार्गी इसी के बारे में, पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। They learned the same things, आगे ये भी कह रही है कि they learned माने हुए सारे विद्यार्थी जो सब पढ़ने वाले सहपाठी होते थे, learn में सीखते थे same things, समान ही बातों को, समान ही पाठों को, समान विषयों को एक साथ सीखते थे। So they could help one another, इसलिए वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते होंगे। With the homework, चाहे वो गृह का कार्य रहा हो, talk about it, चाहे वो आपस में किसी भी चीज पे अपनी बातें कर लेते थे, गृह कार्य में भी सहायता कर देते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और उस विद्यालय का जो अध्यापक होता था वो क्या होता था, पीपुल, लोग होते थे, मानव होता था, आदमी होता था। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यंत्र रूपी अध्यापक स्क्रीन माने पर्दे पे चमक रहा था। when we add famous 1/2 and 1/4, जब हम 1/2 + 1/4 को जोड़ते हैं, तो यह कहते हुए वो पर्दे पे क्या कर रहा था, मैकेनिकल टीचर मतलब यंत्र रूपी अध्यापक चमक रहा था, एकदम दिखाई दे रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही थी, हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, उस पुराने समय में जो बच्चे थे, लड़के थे, वो कैसे प्रेम रखते थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उनके पास जो आनंद हुआ करता था, जो उनके पास खुशियाँ हुआ करती थी। पुराने ज़माना में जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते थे, अध्यापक पढ़ाता था, वो मानव होता था, उसके बारे में जब मार्गी सोच रही थी, तो वो सोच रहे कि उनके समय में ये कैसे सोचते रहे होंगे, क्या उनको खुशियाँ होती रही होंगी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह उनके उस
मजे के बारे में, आनंद के बारे में सोच रही थी। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर पूर्णतः खत्म होता है। आप पढ़िए, कमेंट करिए, किसी भी वर्ड पर अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं अलग से इसको आपका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। देखिए आपको आगे कल वीडियोज और जाएंगी, तब तक लिए आप पढ़िए इसको, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।